फॉलिंग फॉर माय प्रोफेसर एपिसोड 5। फेस्टिवल के बाद रात का समय था। सब अपने अपने हॉस्टल और घर जा चुके थे, लेकिन हैरी अकेली कैंपस के गार्डन में चल रही थी। उसके मन में आज बहुत कुछ चल रहा था। ह्यूनवू का प्रपोजल, उसका इनकार और जुनहो की परछाई। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, रुको हैरी। हैरी ने पलटकर देखा। जुनहो उसकी ओर तेज कदमों से आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बेचैनी सब कुछ एक साथ था। जुनहो उसके सामने आकर रुक गया। उसकी सांसें तेज थी। तुमने ह्यूनवू को क्यों ठुकराया? उसने तुम्हें दिल से चाहा, तुमने उसे अच्छा इंसान माना, तो फिर क्यों उसे मना कर दिया? हैरी चुप रही। जुनहो ने और करीब आकर पूछा, बताओ हैरी, तुम्हारे दिल में कौन है? अगर ह्यूनवू नहीं तो आखिर कौन है जो तुम्हारे दिल को रोक रहा है? हैरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चेहरा घुमा लिया, लेकिन जुनहो ने उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अपनी ओर खींचा। क्या मैं हूँ? क्या अब भी तुम्हारे दिल में मैं हूँ हैरी? हैरी कांप गई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। कुछ पल की खामोशी के बाद हैरी ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, शायद अब भी आप हैं मेरे दिल में, लेकिन मैंने खुद को कसम दी है कि अब मैं उस इंसान से प्यार नहीं करूंगी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा तोड़ा। आप मेरे दिल में हैं सर, पर मेरे भरोसे में अब नहीं। जुनहो के चेहरे पर गहरा दर्द छा गया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन वह चुप रहा। दोनों आमने सामने खड़े थे। हैरी रो रही थी और जुनहो की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उनके बीच बस खामोशी थी और टूटा हुआ प्यार। उस रात के बाद हैरी ने जुनहो से दूरी बनाने की ठान ली थी। वे क्लास में चुपचाप बैठती, ज़रूरत पड़ने पर ही बात करती और नज़रें मिलाने से बचती। लेकिन जुनहो अब अलग था। उसके चेहरे पर वही ठंडापन नहीं, उसकी आंखों में अब सिर्फ एक जिद थी, हैरी का भरोसा लौटाना। एक दिन लाइब्रेरी में हैरी को ज़रूरी बुक्स नहीं मिल रही थी। वह ऊपर की शेल्फ तक हाथ बढ़ा ही रही थी कि पीछे से एक हाथ ने वह किताब उसके सामने रख दी। हैरी पलटी। जुनहो खड़ा था। उसकी आंखों में बस सुकून था, कोई दबाव नहीं। सोचा तुम्हें शायद ये चाहिए होगी, जुनहो ने धीरे स्वर में कहा। हैरी ने किताब ली और बिना कुछ कहे चली गई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। फेस्टिवल के बाद प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन आया। हैरी की टीम की स्लाइड्स अचानक लैपटॉप से डिलीट हो गई। सब घबरा गए। तभी जुनहो शांत स्वर में बोला, मैंने तुम्हारा बैकअप अपने सिस्टम पर सेव किया था। कभी कभी अप्रत्याशित चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए तैयार रहना चाहिए। हैरी चौंक गई। वह जानती थी ये सब उसने पहले से ही सोचा था, सिर्फ उसकी मदद करने के लिए। कुछ दिन बाद हैरी कैफ़े में बैठी थी, तभी ह्यूनवू आया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें बदलते देखा है हैरी, लगता है कोई धीरे धीरे तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा रहा है। हैरी चुप रही। ह्यूनवू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चाहे जो भी हो, याद रखना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और अगर कोई तुम्हें फिर से मुस्कुराने में मदद कर रहा है तो मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। उसकी आंखों में हल्का दर्द था, लेकिन सच्चाई थी। रात को हैरी अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने टेबल पर वह बुक रखी थी जो जुनहो ने उसे दी थी। उसने धीरे से उस पर हाथ फेरा और सोचा, क्या सच में सर बदल रहे हैं? क्या मैं फिर से भरोसा कर सकती हूँ? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उनमें दर्द के साथ हल्की उम्मीद भी थी। यूनिवर्सिटी के आर्ट फेयर की तैयारियां चल रही थी। हर डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे। हैरी अपनी टीम के साथ लिटरेचर डिस्प्ले सेट कर रही थी, जहां मशहूर कविताओं और उपन्यासों के पोस्टर लगाए जा रहे थे। हैरी दीवार पर पोस्टर चिपका रही थी, लेकिन बार बार टेप गिर रही थी। वह चिढ़कर बोली, उफ, ये टेप मुझे ही क्यों परेशान कर रही है? तभी पीछे से एक हाथ ने पोस्टर संभाला। वह जुनहो था। शायद टेप को भी पता है कि तुम सब्र कम रखती हो। हैरी ने पलटकर देखा और पहली बार हल्का सा हंस पड़ी। जुनहो भी मुस्कुरा दिया। उस पल दोनों की आंखें मिली और कुछ देर तक ठहर गई। शाम को आर्ट फेयर खत्म होने के बाद सब बाहर निकले। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी स्टूडेंट्स दौड़कर शेड की ओर भागे। हैरी भी भीग गई थी। तभी जुनहो ने उसे अपने छाते में खींच लिया। दोनों बेहद करीब थे। बारिश की बूंदों और छाते के नीचे दोनों की सांसें मिल रही थी। हैरी हल्की कांप रही थी। जुनहो ने धीरे से कहा,
तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर लगता है मेरी सारी दुनिया लौट आई। हैरी चुप रही, लेकिन उसके गालों पर लाली छा गई। दूर खड़ा ह्यूनवू ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में दर्द। ह्यूनवू ने मन ही मन सोचा, तो सच यही है, वह मुस्कान सिर्फ जुन्हो के लिए ही थी, हमेशा से। मुझे तो बस उसकी तन्हाई का सहारा बनने का मौका मिला। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप वहाँ से चला गया। छाते के नीचे हैरी और जुन्हो खड़े थे। हैरी का दिल अब भी उलझन में था, लेकिन पहली बार उसने जुन्हो के साथ सुरक्षा और सुकून महसूस किया। वह सोच रही थी, क्या मैं वाकई इससे नफरत करती हूँ या अब भी प्यार। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहें फालिंग फॉर माय प्रोफेसर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।